नई ट्रेन्स बने ना बने या फिर नए सिस्टम्स बने ना बने, लेकिन नई रील्स बनती रहनी चाहिए। और इसीलिए हमारे रील मंत्री ने एक और नई रील बनाकर अपलोड करी है। आइए साथ में इसको देखते हैं। काफी छीछा लेदर भी हो रही है इसके चक्कर में। ये रील बनाकर अपलोड करी गई है जहां पर अश्विनी वैष्णव जी एक ट्रेन के इंजन में है, लेकिन पता नहीं किसको वो यहां पर वेव ऑफ कर रहे हैं। जनता ये पूछ रही है कि सर आखिरकार प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं खड़ा, आप किसको वेव ऑफ कर रहे हो, किसको देख करके रील बना रहे हो? कम से कम शूट करने से पहले सोच तो लेते। इंस्टाग्रामर्स भी आपसे ज्यादा आगे हैं रील बनाने के चक्कर में। लेकिन यार बोलना चाहता हूं आप लोगों को, हेटर्स को कहना चाहता हूं, प्लीज इतनी ज्यादा हेट मत करो। अश्विनी वैष्णव जी ने चीचा स्कूल ऑफ एक्टिंग से एक्टिंग सीखी है, वहां पर यही सिखाया जाता है। अश्विनी वैष्णव जी ने रील बनाई है, प्लेटफॉर्म दिखाया है। जनता आप खुद इमेजिन कर लो ना, वैसे पिछले 10 साल से अच्छे दिन इमेजिन तो कर ही रहे हो यहाँ पे। साथ ही अश्विनी वैष्णव जी को थैंक यू बोलना चाहता हूं। थैंक यू सर, अगर आप ये रील्स ना बनाते तो आखिरकार हमारे देश के रेलवेज कैसे चलते? वैसे अश्विनी वैष्णव जी का जॉब प्रोफाइल उनको ये काम देता है कि वो देश की जनता का सफर आसान करवाएं, लेकिन अश्विनी वैष्णव जी सोशल मीडिया की जनता को सफर करवा रहे हैं। यस, अभी किस मौके की रील है जरा एक बार इसको भी देख लेते हैं। यहां पर अश्विनी वैष्णव जो है वो केरला के एक स्टेशन की इंस्पेक्शन करने पहुंचे और स्टेशन की इंस्पेक्शन करते करते जनता को ही भूल गए। जहां पर एक तरफ ये रील काफी ज्यादा वायरल हो रही है। पहले पास्ट में अश्विनी वैष्णव ये भी बोल चुके हैं कि मैं कोई रील मिनिस्टर नहीं हूं, मैं तो काम करने में बिलीव करता हूं। हप हुप कर चुके हैं पार्लियामेंट के अंदर। आपको दिखाना चाहता हूं रील के कॉन्ट्रेरी साइड पे हमारे जो रेलवे सिस्टम है उसकी एक्चुअल हालत क्या है। एक वीडियो और सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जरा देखिए इसको। नहीं गए शौचालय सर, नहीं गए अभी तक शौचालय, नहीं गए बिल्कुल खड़ा होके आ रहे हैं ऐसे। अच्छा, क्या बोल रहा है, रोहतक से हाँ जाना है। सफर हो गया आपका? मेरा हो गया जी 13 घंटा हो गया। मेरे को जाना है किशनगंज। 13 घंटे से आप लोग शौचालय वगैरह नहीं जा पा रहे? शौचालय कहाँ, शौचालय मन है जी, शौचालय में आदमी घुसा हुआ है। शौचालय में आदमी घुसा हुआ है, कैसे जाएगा बंदा? 13 घंटे से लोग ट्रेन में सफर कर रहे हैं और बाथरूम तक नहीं जा पा रहे, और यहां पर हमारे मिनिस्टर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे बैठ कर इजीली आगे चले जा रहे हैं। अब देखो, ऐसा मैं यहां पर बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि रील्स बनाना गलत काम है या फिर अपने काम की पब्लिसिटी नहीं करनी चाहिए, लेकिन पब्लिसिटी तब करनी चाहिए जब कुछ काम किया हो। काम 54-58 का नहीं करा, लेकिन पब्लिसिटी यहां पर 15 लाख की करी जा रही है। अब वैसे इस रील में प्लेटफॉर्म तो खाली नजर आ रहा है, लेकिन रील अपलोड होने के बाद वहां पर पब्लिक काफी सारी आ गई। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और एक और ट्रेंडिंग न्यूज आपसे शेयर करना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ के बारे में। रिसेंटली एक न्यूज निकलकर सामने आई जहां पता चला कि योगी आदित्यनाथ को धमकी मिली है। यस, अक्सर मोदी जी को इलेक्शन के बीच में धमकी मिलती रहती है, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ को बाय इलेक्शन के बीच में भी धमकी मिलना शुरू हो चुकी है, यानी कि बाय इलेक्शन में हालत काफी खस्ता है। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर। धमकी में यह कहा गया कि अगर 10 दिन के अंदर योगी आदित्यनाथ ने स्टेप डाउन नहीं करा अपनी पोस्ट से तो उनका हाल बाबा सिद्दीकी जैसा किया जाएगा। अब ये पूरी धमकी सामने आती है, एकदम से लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी यहां पर सामने आने लग गया और लोगों ने कहा कि देखो भाई, लॉरेंस बिश्नोई जिसको काफी पूजने का काम किया जा रहा था बीजेपी आईटी सेल के द्वारा, उसने योगी आदित्यनाथ को यहां पर धमकी दे दी। लेकिन यार 10 दिन वाला क्या लॉजिक है? मतलब बंदा कितना ज्यादा परेशान होगा योगी आदित्यनाथ की एडमिनिस्ट्रेशन से कि 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अपनी पोस्ट को खाली करो। अब जब कहानी आगे बढ़ी और मुंबई पुलिस की यहां पर कार्रवाई हुई तो कहानी थोड़ी सी उल्टी हो गई यहां, और ये पता चला कि जो धमकी भरा मैसेज है ये फातिमा खान, एक महिला है 24 साल की, उनके फोन से भेजा गया था। इनफैक्ट उनको अरेस्ट भी यहां पर कर लिया गया। अभी जो फातिमा खान है आईटी ग्रेजुएट है और थाने की रहने वाली है। इनफैक्ट पुलिस ने यहां पर ये बताया कि ये हाईली क्वालिफाइड है, साथ ही मेंटल इश्यूज से भी सफर कर रही हैं और शायद इसी वजह से इनके फोन से ये मैसेज भेजा गया। लेकिन इस मैसेज को लेकर के कितना बड़ा बवाल खड़ा किया गया। यूपी के बाय इलेक्शन में हवा तक बनाने की यहां पर काम करेगी। यूपी तो छोड़ो, मेरे को तो लग रहा है महाराष्ट्र और झारखंड का इलेक्शन भी इसी मुद्दे पर ये लोग लड़ने वाले थे यहाँ पे। अब वैसे महाराष्ट्र और झारखंड की बात हो चुकी है तो झारखंड में इस टाइम पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज काफी ज्यादा तेज हो चुकी है और मोटा भाई यहां पर पहुंच चुके हैं। नहीं, कुछ ट्रेडिंग व्रेडिंग करने नहीं पहुंचे, अभी सिर्फ यहां पर कैंपेनिंग करने पहुंचे हैं। और कैंपेनिंग करने में यूसीसी का जिक्र बार बार किया जा रहा है। मोदी जी हो या फिर अमित शाह, ये बार बार कह रहे कि हम यूसीसी लेकर आएंगे, हम यूसीसी लेकर आएंगे। अरे लेकर क्यों नहीं आ गए अभी तक? 10 साल से कहां था तुम्हारा यूसीसी? झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। देखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम यूसीसी लेकर आओ, बीसीसी लेकर आओ, सीसीसी लेकर आओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे देश के डेवलपमेंट का क्या हाल है मुझे पहले ये बता दो जरा निकल के। दूसरी चीज यहां पर ये आती है कि आप कह रहे हो यूसीसी लेकर आओगे लेकिन आदिवासियों को इससे बाहर रखोगे। अगर यूसीसी बहुत अच्छी चीज है तो आदिवासियों को बाहर रखा क्यों जाएगा? और अगर यूसीसी अच्छी चीज नहीं है
तो लेकर आने की बात क्यों कर रहे हो चीचा? इसके अलावा अमित शाह ने एक और स्टेटमेंट दिया, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, नक्सलिज्म विल बी वाइप्ड आउट फ्रॉम इंडिया बाय मार्च 2026। पता नहीं कितने सालों से सेम चीज को घिस पिट के बोल रहे हैं। अमित शाह 5 साल से भी ज्यादा से हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं, लेकिन पता नहीं 2026 का टाइम क्यों मांगा जा रहा है। 2026 में बोला जाएगा कि 2029 में खत्म कर देंगे, 29 में बोला जाएगा 2031 में खत्म कर देंगे, और ऐसी देख देख कर हम और आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन पता नहीं ये नक्सलिज्म कब खत्म करेंगे। इसी साथ झारखंड चुनाव में हेमंता बिस्वा शर्मा की काफी सारी वीडियोस भी वायरल हो रही है और खुले तौर पर यहां पर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है इलेक्शन के अंदर, लेकिन इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये जो चुनाव है, ये चुनाव कोई जेएमएम और कांग्रेस का चुनाव नहीं है, ये चुनाव कोई सुन्ना सिंह और रणवीर का चुनाव नहीं है, ये चुनाव सनातन को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव सनातन को बचाने का चुनाव है। डेवलपमेंट क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे किसी को कुछ नहीं पता, रील्स बहुत बनाएंगे, लेकिन ये चुनाव सनातन को बचाने का चुनाव है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इस टाइम पर झारखंड में लगा हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग का वही कहना है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब जहां पर एक तरफ बीजेपी यूसीसी का कार्ड खेल रही है, हिंदू मुसलमान का कार्ड खेल रही है, दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहूंगा कि अपोजिशन की हालत भी कुछ बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ पर उनके पास मुद्दे तो छोड़ो, लोग इस टाइम गायब उनके हुए चले जा रहे हैं। आपको दिखाना चाहता हूं स्क्रीन के ऊपर झारखंड पोल्स में से सीएम हेमंत सोरेन इलेक्शन प्रपोजर ज्वाइंस बीजेपी। ये हेमंत सोरेन की इलेक्शन प्रपोजर, ये जाकर के बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। बाकी की पार्टी की और बाकी के अलायंस की क्या हालत होगी, विपक्ष की क्या हालत होगी, इससे क्लियर आपको यहाँ पर इंडिकेशन मिल रहा होगा। मतलब सोचो, जब हरियाणा में कांग्रेस की इतनी तगड़ी हवा चल रही थी और साफ ये दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस यहाँ पर जीतने ही वाली है, बीजेपी ने मोदी जी को वहां भेजना बंद कर दिया था, उसके बाद भी वहां पर फ्लिप साइड हो गया और बीजेपी जीत गई। तो यहाँ पर तो शुरू से ही हवा ही नजर नहीं आ रही भैया, कहीं टाए टाए फिस हुआ पड़ा है पूरी तरीके से। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहूंगा और एक और ट्रेंडिंग न्यूज आपको दिखाना चाहूंगा। देखो, हमारे देश में धर्म के नाम पर सब कुछ चलता है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब खड़ी होती है जब लोग धर्म में अंधे हो जाते हैं। और ऐसी एक वीडियो निकल कर आई है बांके बिहारी टेंपल में से, जहां पर लोग एसी का पानी ये समझ के पी रहे थे कि ये ठाकुर जी का चरणामृत है। यस, डिवोटीज ड्रिंक एसी वाटर बिलीविंग इट टू बी चरणामृत एट बांके बिहारी टेंपल। आइए इस वीडियो को देखते हैं। दीदी, ये एसी का पानी है, ये चरणों का पानी नहीं है ठाकुर जी के। यहाँ के मंदिर के पुजारी जबकि यहाँ के मतलब कितनी बार आप लोग धर्म के नाम पर बेवकूफ बनोगे। भगवान की पूजा करो, भगवान की भक्ति करो और दिल से भक्ति करो। मैं भी इस चीज को करता हूं, लेकिन इस तरीके से अंधभक्ति में मत पड़ो, अंधविश्वास में मत पड़ो। 90s में एक बार ये चलन चला था कि गणेश जी की मूर्ति यहाँ पर दूध पी रही है। उसके बाद हमने ये भी सुना 2012 के आसपास कि जीसस जो है मुंबई के अंदर वो रो रहे हैं। अब हम ये देख रहे हैं यहाँ पर बांके बिहारी जो है उनका चरणामृत निकल कर आ रहे हैं। आखिरकार कब तक इन चीजों में बिलीव करोगे भाई? दुनिया स्पेस तक पहुंच चुकी है, बिग बैंग थ्योरी के बारे में यहाँ पर रिसर्च करी जा रही है और हम लोग यहाँ पर एसी का पानी पी रहे हैं बांके बिहारी का चरणामृत सोच करके। एंड इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकलकर तब खड़ी होती है जब कुछ लोग, कुछ धर्म के सो कॉल्ड ठेकेदार जो हैं वो ऐसी चीजों का फायदा उठाते हैं, आपकी ऐसी अंधभक्ति का फायदा उठाते हैं और आपको भड़काते हैं खूब इलेक्शन के टाइम पर, जिससे कि आप ये ना देख पाओ कि डेवलपमेंट हो रही है या फिर नहीं हो रही है, ये आदमी डेवलपमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। बस ये देखते रह जाओ अंधविश्वासी में या फिर अंधभक्ति में कि ये किसी और धर्म को क्या बोल रहा है, किसी और धर्म के बारे में क्या क्या कह रहा है। चलो, काफी सीरियस बात है यहाँ पर होगी, थोड़ा सा मूड लाइट करते हैं। एक और ट्रेंडिंग न्यूज आपको दिखाते हैं और आपको काफी हंसी आएगी इसको देख करके। जोधपुर में एक सरकारी हॉस्पिटल में एक लैब अटेंडेंट ने ईसीजी किया यूट्यूब देख देख कर। यस, आइए इस लैब अटेंडेंट की यूट्यूब देखते हुए इंस्टाग्राम पे वीडियो देखते हैं। बारह का जो ये और स्टाफ भेजे कम थोड़ा। मतलब एक बार को चलो ब्लड प्रेशर यहाँ पर चेक किया जा रहा होता है, लेकिन यूट्यूब देखकर ईसीजी परफॉर्म किया जा रहा है, वो भी सरकारी हॉस्पिटल के अंदर। एंड उसके बाद बूम, यहाँ पर ये पता चलता है न्यूज में कि ये बंदा लैब अटेंडेंट भी नहीं था, ये कोई नॉर्मल सा बंदा था, वहां पर शायद घूम रहा था और इसने यूट्यूब पे देखकर ईसीजी करना शुरू कर दिया। तालियां हो जाए। ये है राजस्थान के हेल्थ केयर की सिचुएशन, लेकिन मोदी जी के हिसाब से बहुत अच्छा चल रहा है, बिल्कुल मजे ही मजे हो रहे हैं यहाँ पे। मैं तो उस पेशेंट के लिए चिंतित हूँ जिसको शायद ये पता भी नहीं होगा कि इस बंदे को पता नहीं कि ईसीजी करना कैसा है, यूट्यूब पे देखकर ये कर रहा है। उसने जब ये न्यूज देखी होगी डेफिनेटली उसका बीपी जरूर हाई हो गया होगा। इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ और यूएस इलेक्शंस के बारे में बात करना चाहता हूँ। रिसेंटली मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना करके डाली थी, ज्यादा लोगों ने देखी नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास एक और न्यूज है इससे रिलेटेड। यूएस में इलेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन यहां पर उसके लिए यज्ञ किया जा रहा है बैठ करके।
ट्रंप के लिए यज्ञ किया जा रहा है। ट्रंप के सनातनी सपोर्टर निकलकर सामने आए, जरा देखते हैं इसको। ग्रेट अगेन डोनाल्ड ट्रंप, मेक वर्ल्ड ग्रेट अगेन, वोट फॉर डोनाल्ड ट्रंप, मेक वर्ल्ड ग्रेट, वोट फॉर डोनाल्ड ट्रंप, मेक वर्ल्ड ग्रेट अगेन। अरे भाई कहां से निकल कर आ रहे हैं ये लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा। यार मोदी जी पहले जरा अपने भक्तों को किसी कमरे में बंद करो, कोई ऐसा ना हो कि डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतते जीतते इनके चक्कर में पनौती हो जाए उसकी पूरी। इनफैक्ट ये एक नहीं, एक और आपको दिखाना चाहता हूँ। ये दिल्ली का वीडियो है और कुछ धर्मगुरु मिलकर के यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के लिए हवन पूजाएं कर रहे हैं। अब आपको लगेगा कि शायद ये सब चीजें एवं ही हो रही है, यहाँ पर कुछ लोग बैठ के क्लाउड गेन करना चाहते हैं, लेकिन भाई ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत ही सीरियस बिजनेस यहाँ पर चल रहा है। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जो आपने नहीं देखी जाकर के उसको देख लेना, कि आखिरकार किस तरीके से स्विंग स्टेट्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन वहां पर चुनाव जीतेगा। और मैंने आपको बताया था कि इन स्विंग स्टेट्स में इंडियन अमेरिकन का नंबर बहुत ज्यादा है। अब ऐसे इंडियन अमेरिकन के लिए ऐसी वीडियोस यहाँ पर बनाई जा रही है और उनके बीच में इन वीडियोस को, इन फोटोज को वायरल किया जा रहा है, जिससे कि उनको और ज्यादा इन्फ्लुएंस किया जाए वोटिंग डे से ठीक 1-2 दिन पहले। यहाँ पर इतना बड़ा खेल चल रहा है, ऐसी एवी नहीं होती ये सब चीजें। इसके अलावा आपको दिखाना चाहता हूँ एआई से कुछ तस्वीरें भी यहाँ पर निकलकर सामने हैं और इसको भी अमेरिका में इंडियन अमेरिकन जो हैं उन ग्रुप्स में बहुत ज्यादा इस टाइम पर स्प्रेड किया जा रहा है। आपके स्क्रीन के ऊपर मोदी जी और योगी जी की जगह यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क की फोटो लगा दी गई है। उसके अलावा एक और फोटो है, डोनाल्ड ट्रंप गरीबों के घर में बैठकर पत्तल में खाना खा रहे हैं। वैसे अगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीता तो सच में उसके पत्तल में खाना खाने वाली हालत हो जाएगी। अब इसी के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं और आना चाहता हूं अपनी आखिरी खबर के ऊपर, जो कि इस टाइम पर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है। शायद कुछ लोग उसकी वेट भी कर रहे होंगे। ईरान में एक महिला जो है अपने अंडरगारमेंट्स में प्रोटेस्ट करती हुई नजर आई और ये वीडियो सोशल मीडिया पे पूरे वर्ल्ड में भयंकर तरीके से कल वायरल हुई। आपको दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये वीडियो भी चल रहा होगा। ये महिला जो है अंडरगारमेंट्स में आपको नजर आ रही है, ये एक यूनिवर्सिटी के सामने प्रोटेस्ट कर रही है। अब ये महिला जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रही थी, क्योंकि इसको असॉल्ट किया गया था, इसको हरास किया गया था प्रॉपर हिजाब ना पहनने की वजह से। प्रॉपर हिजाब ना पहनने की वजह से उसको असॉल्ट किया गया, हरास किया गया एंड उसके प्रोटेस्ट में ये महिला जो है अंडरगारमेंट्स में निकल करके एक यूनिवर्सिटी के कैंपस में पहुंच गई। अब इसके ऊपर सोशल मीडिया पे बहुत ही डिवाइडेड यहाँ पर लोगों की राय है। डेफिनेटली ईरानियन रिजीम को ये बात पसंद नहीं आई और इस वीडियो में आप आगे देख सकते हो कि गाड़ी आती है एकदम से कहीं से और इस महिला को उस गाड़ी में डाल करके कुछ लोग ले जाते हैं। बाद में पता चला कि सिक्योरिटी फोर्सेस के ही लोग थे जो इस महिला को उठा करके वहां से ले गए। इस टाइम पर इस महिला का कोई भी कुछ अता पता नहीं है, बस ये निकलकर न्यूज सामने आई है। ये कहा गया है कि इस महिला का मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ा हुआ था। अब मानसिक संतुलन किसका बिगड़ा हुआ है, इस महिला का या फिर ईरानियन रिजीम का, ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। लेकिन इस प्रोटेस्ट को करने के लिए मुझे लगता है कि भैया बहुत ज्यादा गट्स चाहिए। साथ ही कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये थोड़ी सी अजीब चीज है। अगर मैं अपनी भी बात करूं तो मैं अगर कोई ऐसा प्रोटेस्ट देखूं अपने सामने तो मैं भी अनकंफर्टेबल हो जाता। लेकिन भैया हमारे एमएटी के तो लौंडे ये सोच रहे हैं बैठ करके कि हमारे यहाँ क्यों नहीं होते ऐसे प्रोटेस्ट। बट सीरियसली सोचने वाली बात यहाँ पर ये कि आखिरकार महिलाओं को किस तरीके से दबाया जाता है, क्या पहना जाए क्या ना पहना जाए, कहाँ जाया जाए, कहाँ पर काम किया जाए, कहाँ पर ना किया जाए, क्या बोला जाए क्या ना बोला जाए, ये सब चीजें किसी को बताने की जरूरत आखिरकार क्यों है। देखो यहाँ पर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि तुम भी इसी तरीके का कोई प्रोटेस्ट करो या फिर बहुत ही अच्छा कोई बहुत ग्रेट काम कर दिया, लेकिन ये बात सोचने वाली है कि आखिरकार प्रोटेस्ट करने की सिचुएशन क्यों बना करके खड़ी करी गई यहाँ पर और किसने बना करके खड़ी करी। वैसे इस मैटर में आपकी राय मेरे से बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है, लेकिन आपकी राय क्या है यही मेरे लिए जानना सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। तो आपकी जो भी राय है, आपका जो भी रिएक्शन है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपनी पूरी भड़ास यहाँ पर निकाल डालो। साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो किस बात की वेट कर रहे हो भाई। अब मोदी जी से रेलवे की रील बनवाऊं क्या यहाँ पर तुम्हारे को सब्सक्राइब कराने के लिए? सब्सक्राइब करो। मुलाकात करेंगे इस चैनल के अगले वीडियो में।